नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं तो मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल समेत देश के कई राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त प्रकृति की मार झेल रहे हैं। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी सैकड़ों गांव में घुस गया है। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। ऐसे में आगरा में यमुना नदी के चंबल बेल्ट से लेकर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तटवर्ती गांव को खाली कराने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदाकिनी नदी उफान पर है और वहीं एनडीआरएफ और सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और वहीं वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह की दिक्कतें भी बढ़ गई है। ऐसे में मणिकर्णिका घाट पर जहां छत पर शवदाह हो रहा है, वहीं हरिश्चंद्र घाट पर ऊपर गलियों में शवदाह शुरू हो गया है। पिछले एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के चंबल, ग्वालियर क्षेत्र में बाढ़ के कारण मरने वालों की रविवार को संख्या 24 हो गई। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, भिंड और मुरैना जिले में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ के बाद से लगभग 1250 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के कारण राज्य को भी भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ में 25,000 से अधिक घर और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई है और वहीं नदी में तेज बहाव के कारण 6 पुल भी बह गए। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बाढ़ के कहर की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। खासकर गंगा, यमुना, दोआब वाले इलाकों में पानी का विनाश लीला देखने को मिल रही है। बता दें, चाहे वाराणसी हो या प्रयागराज, औरैया हो या फिर इटावा, सभी जगह लगभग एक जैसे हालात हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है वाराणसी की, जहां गंगा उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिससे कई मंदिर डूब गए हैं। और वहीं प्रयागराज में भी संगम, हजारों मंदिर और घर में पानी घुस चुका है। तो ऐसे में और भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इटावा की तस्वीर, इटावा में भी यही हालात हैं और औरैया में सेना राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। तो ये चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण क्या हाल है। ये चारों तस्वीरें आपको दर्शा रहे हैं। मोबाइल वाले हैं से पत्रकार के चाचा से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही, जिसके चलते गंगा तटों के बाद नदी का पानी रिहायशी इलाकों में जा पहुंचा है। गंगा और वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, जिससे बचने के लिए लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। बनारस में बाढ़ का कहर। गंगा ने पार किया खतरे का निशान। निचले इलाकों में दहशत। गलियों में चलने लगी नावें। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ का असर दिखने लगा है। राज्य के 21 जिलों के 357 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें हमीरपुर, जालौन और बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित है। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है, जबकि वाराणसी में जल स्तर खतरे के निशान के करीब है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर
छत के ऊपर शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। बनारस के गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसकी वजह से तटवर्तीय कॉलोनियों के अलावा गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा की ओर भी नदी का रुख हो गया है। बाढ़ की वजह से वरुणा की तटवर्ती इलाकों में घरों में पानी घुस चुका है। गंगा में उफान से निचले इलाकों में दहशत का माहौल है। जल स्तर बढ़ने के कारण जहां शहरी कॉलोनियों में पानी घुसने लगा है, वहीं गलियों में भी नाव चलनी शुरू हो गई। 80 नगवा मुख्य मार्ग पर गंगा का पानी चढ़ने से रास्ता बंद हो गया है। वरुणा पार इलाके में दुश्वारियां बढ़ने से तेजी से पलायन हो रहा है। जल स्तर बढ़ने से गंगा का पानी अब सड़कों पर पहुंच गया है। जल पुलिस ने बताया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा में निगरानी बढ़ा दी गई है। दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, मणिकर्णिका घाट की गलियों में नाव चलने लगी हैं। 80 चौराहे पर भी भेलुपुर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया गया है। साथ ही नगवा की तरफ से आने वाले रास्ते पर भी पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मणिकर्णिका घाट पर जहां छत पर शवदाह हो रहा है, वहीं हरिश्चंद्र घाट के ऊपर गलियों में शवदाह शुरू हो चुके हैं। गंगा के सभी घाटों का संपर्क पूरी तरह से संपर्क कट गया है। ऐसे में हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका दोनों ही घाटों पर लोगों को शवदाह करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। गंगा में बढ़ते जलस्तर से सामने घाट की कॉलोनियों के लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। रविवार शाम तक मदरवा, मारुति नगर में पानी घुसने से सैकड़ों लोग प्रभावित हो चुके हैं। गलियों में घुटने से ऊपर पानी भरने से लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। गंगा और वरुणा के बढ़ते जलस्तर की रफ्तार को देखते हुए आने जाने के लिए प्रशासन ने नदी के किनारे इलाकाई लोगों को अलर्ट जारी करते हुए कंट्रोल रूम बनाकर अलग अलग विभाग के अफसरों की तैनाती कर दी है। अब सबकी निगाहें गंगा के जलस्तर पर टिकी हुई हैं, जिसे प्रति घंटे मॉनिटरिंग पर रखा गया है। उफान को देखते हुए नावों का संचालन पहले ही बंद कर दिया गया था। अब अलकनंदा क्रूज की सेवाएं भी हालात सामान्य होने तक बंद रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही टोंस और ससुर खदेरी जैसी छोटी नदियां भी जबरदस्त उफान पर हैं। इन नदियों में आई बाढ़ से शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक जबरदस्त तबाही मचा रखी है। बता दें, बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। दर्जनों मोहल्ले और गांव बाढ़ की चपेट में आकर टापू बन गए हैं। खतरे के निशान को पार कर गई गंगा यमुना। बाढ़ से लाखों लोग हुए प्रभावित। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। दोनों नदियां आज सुबह से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। दोनों नदियों में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों और दूसरी सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। तमाम लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी है, जो लगातार राहत और बचाव काम कर रही है।
डीएम समेत दूसरे अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं। दोनों नदियां आज भी 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। सरकारी अमले का कहना है कि जल स्तर बढ़ने का यह ट्रेंड अगले 2 से 3 दिन तक और जारी रहेगा। बाढ़ की वजह से हजारों मकान डूब गए हैं। कई सड़कों और रास्तों पर नाव चल रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों को नाव के जरिए बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लोग परिवार समेत नाव पर चढ़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। तमाम लोग तो जरूरतों का सामान भी नाव पर लादकर बाढ़ राहत केंद्रों या किसी परिचित के यहां शरण लेने जा रहे हैं। सड़कों और गलियों में पर्याप्त संख्या में नाव के इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ की वजह से घरों में रह रहे लोग ही परेशान नहीं हैं, बल्कि लोगों की आस्था भी प्रभावित हो रही है। सावन के पवित्र महीने में भी कई मंदिर बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इन मंदिरों तक जाने वाले रास्तों पर भी पानी भरा हुआ है। दारागंज इलाके के प्राचीन मंदिर दशाश्वमेध बाढ़ के पानी में डूब गया है। पुजारी और मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी पहली मंजिल पर रहकर प्रतीकात्मक तौर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाढ़ की तबाही के बीच हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं एसडीआरएफ की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ काम करते हुए पीड़ितों के बीच देवदूत बनकर उभरी है। एसडीआरएफ के जवान लगातार नावों के भ्रमण कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। लाउड हेलर के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों को टीम पहुंचने की जानकारी दी जा रही है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो घबराएं नहीं और जो भी मदद चाहिए वो उनसे ले सकते हैं। और फंसे हुए लोग अपने सामानों के साथ सुरक्षित जगहों पर बाहर जा सकते हैं। प्रयागराज से जनतंत्र टीवी के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। यूपी के कई जिलों में भी बाढ़ के कारण हालात तनावपूर्ण हैं। यूपी के बांदा के चिल्ला में यमुना नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं कानपुर, औरैया समेत अन्य इलाकों में भी हालात ठीक नहीं है। औरैया जिले में तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही मदद को लेकर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। यूपी में बाढ़ का कहर। बाढ़ से यूपी के 357 गांव प्रभावित। गंगा यमुना खतरे के निशान से ऊपर। यूपी में नदियां उफान पर हैं। बरसात के मौसम में गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। आगरा में यमुना नदी के चंबल बेल्ट से लेकर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तटवर्ती गांव को खाली कराने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदाकिनी नदी उफान पर है, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। लोगों को ट्यूब के सहारे सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो तिरहार क्षेत्र के दर्जनों गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। खास करके जो तिरहार क्षेत्र का सरडुआ गांव हो, वहां पे बाढ़ का मंजर ऐसा है कि लोगों के लिए बाढ़ आफत बनकर आई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सरडुआ गांव है। ये जिला मुख्यालय और बांदा के लिए मेन संपर्क मार्ग है। यहाँ पे कमर के ऊपर पानी भरा हुआ है और प्रशासन की तरफ से नाव बोटों का इंतजाम तो किया गया, लेकिन ये व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ट्रक है, जो ट्रक बांदा से जनपद चित्रकूट आ रहे थे, तभी ये बहाव इतना तेज था, ये ट्रक दोनों अनियंत्रित हो गए। अनियंत्रित होने के चलते दोनों ट्रक सड़क किनारे पलट गए। ऐसे में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो दावे हैं वो खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। वहीं बाढ़ की वजह से कई घरों की एक मंजिला इमारत डूब गई है। यमुना नदी किनारे स्थित कई गांवों में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
जो है हमारा घर डूब गया है। हमारे घर में न पानी की व्यवस्था न किसी प्रकार की व्यवस्था है। हम सुरक्षा स्थान के चक्कर में इस ट्यूब के सहारे जो है कि किसी भी अच्छे स्थान पहुंच जाए और अपना जो है रोजी रोटी से लेकर अपना जो है जो भी व्यवस्था हो उसको अच्छे प्रकार से किया जाए। यहाँ पर समझ नहाने तक की व्यवस्था नहीं है, न खाने की व्यवस्था नहीं है। वहीं औरैया में यमुना के जल स्तर में कमी आने के बाद भले ही प्रशासन ने राहत की सांस ली हो, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए ग्रामीणों की मदद के लिए सेना के जवान मदद कर रहे हैं। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और बिस्किट्स के पैकेट बांटे। इस दौरान खेत में सेना का हेलीकॉप्टर उतरते देख ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मिर्जापुर में बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। किसानों के खेत खलिहान और घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने जानवरों को सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। गाजीपुर जिले में गंगा का जल स्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया है। यहाँ गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर होने से तटवर्ती इलाकों के लोग दहशत में हैं। गंगा का जल स्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा का पानी कई गांवों में घुस गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए चौकियों को सक्रिय कर दिया है। इसके अलावा बाढ़ कंट्रोल रूम ने भी काम करना शुरू कर दिया है। यूपी के बलिया में गंगा खतरे के निशान को पार करते हुए 2 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि अभी बाढ़ से कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर बाढ़ इलाके में बसे कुछ गांवों को प्रभावित जरूर कर रही है, जिससे लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान की तरफ जाने लगे हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिले में एनडीआरएफ बुला ली गई है। अभी तक कुल 15 गांव प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। मध्य प्रदेश के चंबल ग्वालियर क्षेत्र में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या रविवार को 24 हो गए। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, भिंड और मुरैना जिले में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ के बाद लगभग 1250 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में है। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर। करीब 9 जिले बाढ़ की चपेट में। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से करीब 9 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बताने कि अभी हाल ही में दतिया में सिंध नदी पर बने 3 पुल महज 2 दिन में बह गए। एक पुल सेवड़ा में बहा, वहीं तहसील इंदरगढ़ में सिंध नदी का लॉन्च पुल भी बह गया। इसी तरह दतिया का ही रतनगढ़ माता का पुल बह गया। फिलहाल कई इलाकों में बारिश रुक गई है, जिस वजह से ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा में हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन इन जिलों में बाढ़ के बाद पैदा हुई अर्थव्यवस्था और बदहाली से लोग परेशान हैं। वहीं गुना और अशोकनगर जिले के सैकड़ों गांवों में अभी हालत गंभीर है। सेना और एनडीआरएफ की यूनिट राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, अचल में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पर गहरे जख्म छोड़े हैं। बारिश अपना इतना भयंकर रौद्र रूप दिखाएगी, ये शायद किसी को मालूम न था। बाढ़ के पानी ने लोगों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। कई जिलों में बने पुल एक झटके में तेज बहाव में बह गए हैं। कई गांव टापू बन गए हैं। पालतू मवेशी पानी में कहां बहकर चले गए, ये किसी को नहीं पता। बारिश तो थम चुकी है, लेकिन बारिश की वजह से आई बाढ़ ने जख्म आज भी हरे कर दिए हैं। 1225 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 4000 लोगों को निकाला जा चुका है। इनमें से 1100 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सेना, वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवानों की मदद से कई जिंदगियां बचाई गई हैं। वहीं ग्वालियर, चंबल इलाके में बीते 1 हफ्ते में बाढ़ का तांडव देखा गया है। लेकिन अब बाढ़ का पानी गांव से लेकर कस्बों तक उतर चुका है। जो तस्वीर दिख रही है वो उन तस्वीरों से भी ज्यादा डरावनी है जो बाढ़ के समय देखी थी, क्योंकि उस समय बाढ़ के पानी का कहर था।
और अब कहर से कितनी जिंदगियां तबाह हुई हैं वो देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।